Endocrine glands, myself Dr. Nisha Jain, अंतस्रावी ग्रंथियां। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। आपका बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी का पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर सिक्रीशंस एंड फंक्शंस, पार्ट 3। हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहे थे और उस पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने एंटीरियर लोब के हार्मोन्स को डिस्कस किया था। आज हम हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर लोब दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस को डिस्कस करेंगे। Hormones of the posterior lobe, that is neurohypophysis. Actually, this posterior lobe of the pituitary gland also secrete hormones, and these hormones are usually produced in your hypothalamus and stored in the posterior lobe until they are released. पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। वन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको कि हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। Vasopressin promotes the reabsorption of water by the kidney tubules, with the result that less water is lost as urine. This mechanism conserves water for the body. Insufficient amount of antidiuretic hormone cause excessive water loss in the urine, that is diabetes insipidus. एंटीडायूरेटिक हार्मोन किडनी से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर बॉडी के अंदर रहे इस मैकेनिज्म को फेवर करता है। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन के साथ निकल जाता है, और उस हम डिजीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। दूसरा जो हॉर्मोन्स है पोस्टीरियर लोब द्वारा सीक्रेट की करा जाता है वो है ऑक्सीटोसिन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करता है, और लेबर के टाइम, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ये यूट्रस के मसल्स को कंट्रैक्ट करता है। ये आप देखिए, पोस्टीरियर दिस इज पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, and this is controlled by hypothalamus. Now it has two hormones. One is ADH, antidiuretic hormone, and other is oxytocin. This ADH releasing this ADH releases from the hypothalamus, and it stores in the pituitary posterior pituitary gland. Now this ADH acts on the kidney and sweat gland circulatory system, and it is responsible for water balance. Oxytocin is a female reproductive system, and it triggers uterine contraction during the childbirth. जैसा कि मैंने बताया कि एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के अलावा एक और लोब जो होता है कुछ एनिमल्स के अंदर, सब एनिमल्स में नहीं होता है ये इंटरमीडिएट लोब, ये सीक्रेट करता है अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन होता है, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन बाय मेलानोसाइट्स इन स्किन एंड हेयर। MSH signals to the brain have effects on appetite and sexual arousal. नेक्स्ट, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में आप देखिए, इट इज अ पिक्चर विच इज शोइंग, ये ट्रैकिया है आपका, विंड पाइप जिसको हम कहते हैं। इसके ऊपर ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, एच शेप थायराइड ग्लैंड। इसका ये एंटीरियर व्यू है। अगर हम इसको पीछे से देखें, ये देखिए आप पीछे से, पोस्टीरियर व्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड। दिस इज थायराइड ग्लैंड, दिस इज विंड पाइप। इसके ऊपर ये छोटे छोटे से पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, अ पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। हम लोग डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड ओनली। थायराइड ग्लैंड इज अ वेरी वैस्कुलर ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन द नेक। मैंने बताया गर्दन में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, वन ऑन ईच साइड। ये एच के जैसे बना होता है, one on each side of the trachea, just below the larynx and voice box. The two lobes are connected by tissue called isthmus. ये जो connection होता है दोनों लोब के बीच में, इसको हम बोलते हैं isthmus. Internally, the gland consists of follicles which produce thyroxine and triiodothyronine hormone. These hormones contain iodine.
About 95% of the active thyroid hormone is thyroxine. The remaining 5% is triiodothyronine. Both of these requires iodine for their synthesis. The thyroid hormone secretion is regulated by the negative feedback mechanism that involves the amount of circulating hormone, hypothalamus and adenohypophysis. थायराइड ग्लैंड जो है इसका फीडबैक इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हमें हार्मोन की जरूरत होती है, हाइपोथैलेमस की जरूरत होती है और एडेनोहाइपोफाइसिस दैट इज anterior lobe of the pituitary. Now you can see this is the regulation of thyroid hormone. You can see this is this is the hypothalamus part. This hypothalamus, it releases TRH, that is thyroid releasing hormone. Hypothalamus thyroid gland को बोलता है जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से थायराइड ग्लैंड TSH प्रोड्यूस करता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. This thyroid stimulating hormone, that is T4 and T3. This T4 and T3, they help in the metabolism of the body. So hypothalamus releases factors as the interior pituitary gland to release the TSH. This TSH acts on the thyroid gland. Hypothalamus releases thyroid releasing factor. This, as a result of which, pituitary releases thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone asks the thyroid gland to produce T3 and T4, that is thyroxine and triiodothyronine. Now, when there is imbalance in this thyroid hormone, कभी ज़्यादा होता है कभी कम प्रोड्यूस होता है, तो it leads to various types of diseases. Now, what is goiter? If there is a iodine deficiency, अगर iodine की कमी होती है, the thyroid cannot make sufficient hormone, तो thyroid hormone नहीं बनता है. This stimulates the anterior pituitary to secrete thyroid stimulating hormone, which causes the thyroid gland to increase in size in vain attempt to produce more hormone. इससे क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है this anterior pituitary releases thyroid stimulating hormone to produce more thyroid, but क्योंकि आयोडीन है नहीं तो थायराइड बन नहीं पाएगा और उस ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा. But it cannot produce more hormones because it does not have the necessary raw material. आयोडीन नहीं है तो कैसे बनेगा? This type of thyroid enlargement, ये जो थायराइड का बड़ा होना होता है इसको हम बोलते हैं goiter or iodine deficiency goiter. There is another disease which is known as calcitonin. Calcitonin is secreted by a parafollicular cells of the thyroid gland. This hormone opposes the action of parathyroid gland by reducing the calcium level in the blood. If blood calcium becomes high, calcitil is released until calcium ion level decreases to normal. Now, what is hyperthyroidism? Hyperthyroidism is a medical term for overacting thyroid gland. जब thyroid gland ज़्यादा thyroid hormone produce करता है तो हम उसको बोलते हैं hyperthyroidism. इसका एक common disease है जिसको हम बोलते हैं Graves disease. It is in what is Graves disease? ये एक autoimmune condition होता है जहाँ पर कि antibodies are produced that stimulate the TSH receptor on the follicle cell. ये इससे antibody produce होती है जो कि follicle cells पे TSH receptor को stimulate करती है. It affects 1% of the population and 10 times more common in women and men. ये ज़्यादा women के अंदर होता है. Patients may present with heat intolerance. इस condition में क्या होता है जिसको Graves disease हो जाती है तो क्या होगा? Heat intolerance, weight loss होता है, tachycardia होता है, nervousness होती है, sweating होती है, पसीना आता है, exophthalmos and increased bowel movements होते हैं. और hypothyroidism can be treated with carbimazole, which inhibits iodine binding to thyroglobulin. There is a medicine which is known as carbimazole. ये देते हैं तो hyperthyroidism ठीक हो जाता है. Now, what is hypothyroidism? Underactive thyroid gland. जब thyroid gland बहुत कम thyroxine hormone produce करता है तो उस disease को हम बोलते हैं Hashimoto disease. This Hashimoto disease, it is an autoimmune condition where thyroid follicles are destroyed or antibodies are produced that block the TSH receptor on follicle cell.
इसमें थायराइड फॉलिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से TSH नहीं बनता। अगर डेवलप द मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ थायराइड इज आयरन आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है, इसलिए होता है। पेशेंट कैन प्रेजेंट विथ कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन होता है, ब्रेकाइड्रल होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, मिक्सिडीमा होता है, ड्राई स्किन होती है, हेयर लॉस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सारी चीजें उस पर्सन के अंदर होगी जिसको कि हैशिमोस डिजीज होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म कैन बी ट्रीटेड विद ओरल T4 टैबलेट्स। इसके अंदर क्या करते हैं, जब आयरन की थी तो हम इसको T4 टैबलेट देते हैं 100-200 माइक्रोग्राम पर डे टू रिप्लेस द हार्मोन दैट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। तो उसको आर्टिफिशियल हार्मोन देते हैं। आयोडीन की कमी होना या ज़्यादा होना दोनों ही हमारे लिए घातक है शरीर के लिए। एक बात मैं बताती हूँ, हमारे इंडिया के अंदर पहले आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और हमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर आयोडीन चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक फूड जो हम बहुत हम खाते हैं, बहुत सस्ता होता है और सब लोग खाते हैं, क्यों ना उसके अंदर हम आयोडीन मिला दें। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन भी चला जाएगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो नमक होता है, इट इज ऑलवेज आयोडाइज्ड नमक। इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी आयोडीन की जाती है। उससे क्या होता है कि हम नमक खाएंगे तो हमारी बॉडी में आयोडीन भी चला जाएगा, और ये आयोडीन चला जाएगा तो फिर हमें आयोडीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, आप कुछ पिक्चर्स हैं गॉइटर की, आप देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर ये फूला हुआ थायराइड ग्लैंड है, ये बाहर से ऐसे दिख रहा है। ये ग्रेव्स डिजीज है जिसके अंदर आप देखिए बल्जिंग आईज हैं। ये भी वही है, एनलार्जमेंट ऑफ हाशिमोटोस थायरोटिस, ये भी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है, जिससे आप ये देखिए गर्दन इतनी मोटी हो जाती है। सो ये ऑल डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ द थायरोक्सिन hormone. Now we have second next gland is adrenal gland. This is the kidney and this is the adrenal gland. किडनी के ऊपर हमेशा एड्रेनल ग्लैंड होता है। अगर इस एड्रेनल ग्लैंड को हम काटें तो इसका ऊपर वाला पार्ट तो हम कहेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे एड्रेनल मेड्यूला। अब देखिए आप एड्रेनल ग्लैंड, adrenal gland outer is cortex and inner is medulla. कॉर्टिकल सब्सटेंस, कॉर्टेक्स जो है वो तीन भागों में विभाजित है, दैट इज जोना ग्लोमेरुलासा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जबकि मेडुला पार्ट जो है वो एक ही पार्ट है उसके अंदर। ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिसॉइड्स प्रोड्यूस करता है, रेड फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स प्रोड्यूस करता है, और रेटिकुलरिस सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट आर दी सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडियोल। व्हाट आर ग्लूकोकॉर्टिसॉइड? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिस्टेरोन। एंड व्हाट आर मिनरल कैर्टिसॉइड्स? दे आर एल्डोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। यहाँ पे मेडुला पार्ट जो है वो कैथेकोल अमीन्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज नॉर एड्रेनलिन, जिसको कि हम नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और एपिनेफ्रिन। ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ये एक सुप्रारीनल ग्लैंड है विच इज पेयर्ड विद वन ग्लैंड लोकेटेड नियर द अपर पोर्शन ऑफ द ईच किडनी। पेयर होता है एड्रेनल ग्लैंड का, एक ग्लैंड एक किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ईच ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. The adrenal cortex is regulated by negative feedback involving hypothalamus and adrenocorticotropic hormone. The medulla is regulated by nerve impulses from the hypothalamus. Cortex part को तो pituitary gland control करता है, और medulla part को nerve impulses hypothalamus की control करती हैं. The adrenal cortex consists of three different regions, each region producing different group of hormones. मैंने आपको पहले ही बता दिया है, mineralocorticoids, glucocorticoids, and gonadocorticoid. Mineralocorticoids, they are secreted by the outermost region of the adrenal cortex. The principal mineralocorticoid is aldosterone, which acts to conserve sodium, iron, and water in the body. Glucocorticoid, secreted by the middle region of the adrenal cortex. The principal glucocorticoid is cortisol, which increases blood glucose level. Gonadocorticoids, जिसको हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, these are secreted by innermost region, medulla, cortex का innermost region. Male hormones, androgens, and female hormones, estrogens, are secreted in minimum amount in both sexes by adrenal cortex, but their effect is usually masked by the hormone from the testes and ovaries. In females,
The masculinization effect of androgen secretion may become evident after menopause when estrogen level from the ovaries decreases. Hormones of the medulla. Medulla develops from the neural tissue and secrete two hormones, epinephrine and norepinephrine. These two hormones are secreted in response to the stimulation by sympathetic nerve, particularly during stressful situation. A lack of hormone from the adrenal medulla produces no significant effect. Hypersecretion usually from the tumor causes prolonged or continual sympathetic responses. ये मैंने आपको बताया है। ये अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, ये आप देखिए, ये ग्लैंड है, इसको हमने काट के अगर यहाँ रखा तो एक ये जोना अपर मोस्ट, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, ये ग्लोमेरुलस, ये फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। और ग्लोमेरुलस एल्डोस्टेरोन बना रहा है, फेसिकुलेटा एंड्रोजेंस और कॉर्टिसोल्स बना रहा है, और रेटिकुलरिस, आई एम सॉरी, मेडुला पार्ट जो है वो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट कर रहा है। अब अगर एड्रिनल हार्मोन्स में कुछ अप या डाउन होता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? नंबर वन इज एडिसन्स डिजीज, also known as primary adrenal insufficiency disease, in which adrenal gland do not produce sufficient glucocorticoids. एडिसन्स डिजीज में ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स पूरे नहीं प्रोड्यूस होते हैं. So such a autoimmune damage to the adrenal gland or adrenal gland atrophy due to the medication use. Adrenal crisis, a life threatening medical emergency resulting from the insufficient level of cortisol. Adrenal crisis, ये cortisol अगर कम प्रोड्यूस होते हैं तो. Adrenal insufficiency, a condition which the adrenal gland do not produce sufficient glucocorticoids and mineralocorticoids. Next is Addison's disease. It may also result from the problem elsewhere in the body. कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया, ये अलग बीमारी है जो कि हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है. इसके अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कॉर्टिसोल जो कि कॉर्टिसोल का सिंथेसिस करता है, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है. दिस डिसऑर्डर इज आल्सो एसोसिएटेड विद ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन. कुशिंग डिजीज डिसऑर्डर इज in which cortisol level are abnormally high. Hyperaldosteronism, including Cohen's syndrome, a condition in which aldosterone is overproduced. Hypoaldosteronism, condition in which the aldosterone is underproduced. So all these are the diseases which are associated with the abnormal hormone production by the adrenal. ये आज कॉर्टेक्स कम बना रहा है, ये मेडुला कम बना रहा है, लेकिन ये अलग अलग बीमारियां हो रही हैं. इसको टॉपिक को मैं यही खत्म करती हूँ, और मैं नेक्स्ट आपका जब कंटिन्यू करूंगी तो नेक्स्ट ग्लैंड के साथ कंटिन्यू करूंगी इसी चैप्टर के अंदर. सो थैंक यू.